नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। आप जुड़े हैं ईएल क्लासेस से। मैं हूं राजविंदर सिंह। तो दोस्तों, हम फ्रांसिस बेकन के बारे में पहले ही बहुत सारे जो ऐसे हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा ऐसे रहने वाला है फ्रांसिस बेकन के द्वारा एक और लिखा गया ऐसे, जो है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। तो इसके अंदर दोस्तों जो फ्रांसिस बेकन हैं वो कंपैरिजन करते हैं एक शादीशुदा जीवन के बारे में और वहीं पे एक कुंवारे जीवन के बारे में। तो वो दोनों की अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज रखते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर को, जैसे कि मैंने पहले भी फ्रांसिस बेकन के द्वारा जितने भी ऐसे थे उनको मैंने अलग अलग पॉइंट वाइज उनको कन्वर्ट किया था। तो इसके अंदर भी मैंने अलग अलग पॉइंट जो है वो बनाए हैं दोस्तों, ताकि आपकी समझने में आसानी हो और आप आसानी से समझ सको। अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन के बारे में दोस्तों, तो इनका जन्म 1561 में हुआ था, मृत्यु 1626 में हुई थी। वो एक इंग्लिश थिंकर थे, एक राइटर थे, और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक मेथड भी जो है वो दिए थे, जो कि आज भी एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग और इस संसार को समझने के लिए जो बड़े बड़े एक्सपर्ट और जो साइंटिस्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। बेकन ने बहुत सारे ऐसे और जो पुस्तकें हैं वो लिखी हैं, और वो लोगों को हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहते हैं दोस्तों। उनकी जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं का आज भी मॉडर्न साइंस के अंदर दोस्तों यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस ऐसे को, जिसका नाम है ऑफ मैरिज एंड ए सिंगल लाइफ। तो सबसे पहले वो टॉपिक रखते हैं कि मैरिज ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो शादी है वो जिम्मेवारियों को लेके आती है। बेकन स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग दैट व्हेन ए मैन गेट मैरिड, कि जब एक व्यक्ति की शादी होती है, ही हैज़ टू थिंक अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तब उसे अपने बच्चे और अपनी पत्नी के बारे में सोचना पड़ता है दोस्तों। दिस मेक्स हिम मोर केयरफुल इन लाइफ बिकॉज ही हैज़ पीपल डिपेंडिंग ऑन हिम, क्योंकि उसे अपने जीवन में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो इकलौते नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति उनके जीवन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ही अवॉइड टेकिंग बिग रिस्क एट वर्क, वो बड़े बड़े रिस्क लेना छोड़ देता है, और इन बिजनेस या व्यवसाय में भी रिस्क लेना छोड़ देता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर हिज फैमिली इज़ सेफ एंड हैप्पी, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो फैमिली है और उसका जो परिवार है वो दोस्तों हमेशा सुरक्षित रहे और हैप्पी रहे, इसलिए वो रिस्क लेना छोड़ देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है दोस्तों वो है सिंगल लाइफ ऑफर फ्रीडम, कि वहीं पे एक सिंगल लाइफ जो है वो एक व्यक्ति को ज़्यादा आज़ादी प्रदान करती है। वन ऑफ ऑन द अदर हैंड सिंगल मैन डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंकिंग केयर ऑफ ए फैमिली, वहीं पे एक जो सिंगल व्यक्ति है उसे अपने परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। दिस गिव्स दैम मोर फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट, और यही चीज़ उनको आज़ादी देती है, यह चीज़ देखने में कि उनको क्या चाहिए, तो उस चीज़ में उनको ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। दे कैन फोकस मोर ऑन देयर ओन गोल्स एंड टेक मोर रिस्क बिकॉज दे हैव ओनली टू थिंक अबाउट देम सेल्वेज। तो वो बोलते हैं कि उनको अपने गोल पे ज़्यादा फोकस रहना होता है और वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनको केवल अपने बारे में सोचना होता है, उनका कोई अलग से सेपरेट फैमिली नहीं होती दोस्तों, इसलिए वो अपने रिस्क जो हैं वो ज़्यादा उठा सकते हैं और वहीं पे अपने गोल्स के ऊपर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो निकल के आता है वो है मैरिज एंड सोसाइटी, कि शादी और जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके अंदर शादीशुदा व्यक्ति की क्या भूमिका होती है। तो बेकन नोट्स दैट पीपल ऑफन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट मैरिड मैन बिकॉज दे सीम स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो बेकन का बोलना है कि ये जो हमारे आसपास के जितने भी समाज हैं या हमारी सोसाइटी है, वो एक मैरिड मैन को एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उनको ज़्यादा स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल दिखता है। हाउ एवर सिंगल मैन माइट हैव मोर टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प अदर, वहीं पे एक सिंगल व्यक्ति के पास ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होता, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी होती है ताकि वो लोगों की सहायता कर पाए और वर्क फॉर द कम्युनिटी, या वो अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा काम कर पाए। बिकॉज दे डोंट हैव फैमिली ड्यूटीज़, क्योंकि उनके पास पारिवारिक ड्यूटियाँ नहीं होती, इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी काम में दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है वो है मनी एंड मैरिज, कि शादी और शादी से जुड़ा हुआ पैसे का जो विचार है वो कैसा रहता है दोस्तों। तो सिंगल मैन माइट स्पेंड मनी मोर फ्रीली
कि एक जो कुंवारा व्यक्ति है वो पैसे को ज़्यादा आज़ादी से लगा सकता है या ज़्यादा लगा सकता है, बिकॉज दे डोंट नीड टू सेव फॉर ए फैमिली, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए कुछ बचाने की आवश्यकता नहीं होती। इन कॉन्ट्रास्ट मैरिड मैन टेंड टू सेव मनी, और वहीं पे एक शादीशुदा व्यक्ति को पैसे बचाने की आवश्यकता होती है टू इंश्योर देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ इन द फ्यूचर, ताकि उनकी जो पत्नी है या उनके जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के अंदर सुरक्षित रह सकें। दिस कैन मेक दैम सी मोर केयरफुल और इवन स्टिंगी, और इसी वजह से वो ज़्यादा सचेत और अपने जीवन में ज़्यादा केयरफुल रहते हैं दोस्तों। और वहीं पे उनका बोलना है कि एम्बिशन इन सिंगल लाइफ, कि एक कुंवारे व्यक्ति के जीवन में एम्बिशन ज़्यादा होता है। सिंगल मैन ऑफन हैव मोर टाइम टू चेज आफ्टर देयर ड्रीम्स एंड फोकस, कि एक जो कुंवारा व्यक्ति है वो अपने सपने को पूरा करने और अपने जो फोकस है उसे बनाए रखने के लिए ज़्यादा उसका चेज कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है ऑन देयर करियर, अपने करियर के ऊपर, बिकॉज दे डोंट हैव ए फैमिली टू सपोर्ट, क्योंकि उनके पास कोई परिवार नहीं है जिनको कि उसे सपोर्ट करना है। सम मैन चूज नॉट टू मैरी, कुछ व्यक्ति नहीं चाहते कि उनकी शादी हो, बिकॉज दे कैन स्टे फोकस ऑन देयर पर्सनल गोल, ताकि वो अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर फोकस रहे, उनका ध्यान ना भटके दोस्तों। बट फॉर द सम मैरिड मैन, लेकिन कुछ शादीशुदा व्यक्ति, हैविंग ए फैमिली मोटिवेट्स दैम टू वर्क हार्डर एंड टू प्रोवाइड ए बेटर लाइफ, और वहीं पे एक शादीशुदा व्यक्ति को उसका परिवार जो है वो ज़्यादा मोटिवेट कर पाता है ताकि वो कठिन परिश्रम करे और एक अच्छा जीवन प्रदान कर सके फॉर देयर लव्ड वंस, अपने चाहने वालों को। तो ये था दोस्तों शादीशुदा जीवन और एक सिंगल जीवन के बीच में डिफरेंस और उनकी अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोस्तों। तो ये था हमारा बेकन के द्वारा लिखा गया एक ऐसे, और वो अपने अंतिम पार्ट में बोलते हैं कि मैरिज मेक्स ए मैन बेटर, कि शादी एक व्यक्ति को ज़्यादा बेटर बना लेती है। फाइनली बेकन सेज दैट द मैरिज कैन मेक ए मैन बेटर, कि एक शादी व्यक्ति को ज़्यादा बेटर बना देती है बाय टीचिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाती है, पैशन समझाती है एंड काइंडनेस और दयालुता सिखाती है। हाउएवर ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन इज़ सूटेड फॉर मैरिज, हालांकि वो जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो शादी के लिए नहीं सेट बैठती। एंड सम पीपल माइट बी हैप्पियर स्टेइंग सिंगल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिंगल रह के ज़्यादा खुश रह सकते हैं दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहे। और इस वीडियो के जो PDF हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आगे आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप देख रहे थे EL क्लासेस, मेरा नाम है राजविंदर सिंह।